वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। शहबाज शरीफ ने नमाज इशा हरम में अदा की। ख़त्म कुरान की दुआ में भी शरीक हुए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद के साथ वन-ऑन-वन मुलाकात की। पाक सऊदी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का अज़म। दोनों रहनुमाओं का देरीना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। सरमायाकारी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान की अफ्तार डिनर में भी शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ और दीगर मेहमानों ने का इस्तकबाल। बहरीन के अमीर भी शरीक हुए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 29वीं तरावी में तकमील कुरान। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ। हर आंख अश्कबार। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी सहनों के अलावा छत और एतराफ़ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। लाखों अफराद की शिरकत। तकमील कुरान और क़यामुल लैल में शिरकत के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए। पाकिस्तान में ईद उल फितर के चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सरबराही करेंगे। रोयत हिलाल कमेटी मेंबरान महकमा मौसमियात और स्पार्को साइंस टेक्नोलॉजी के हुक्काम शरीक होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फितर बुध को होने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में आज चांद नज़र आने का इम्कान नहीं। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब में भी बुध को ईद उल फितर होने का इम्कान है। नवाबशाही की तहसील काजी अहमद के गांव अब्बास अली खोसा में खुफिया इत्तला पर पुलिस का छापा। पंजाब से 10 साल कबल अगवा होने वाली खातून और उसके बच्चे बाजियाब। 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब खातून और उसके बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। और पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरा मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।